बेचन उस्ताद कहाँ है? स्वर ने कैसे उन्हीं के शुरुआत कह देते हैं। अरे मेरा राम रे सुन के भारत माँ की करुण बेदनाम चांद अंबर भी आंसू बहाने लगा। अरे लहलहाती रही जब लहू जंग में, अरे जान जाए मगर शान जाए नहीं। तन कटा बोटी बोटी गोली लगे, अरे प्राण देकर धरा को किए जो नमन। अरे हंसते हंसते जो माता का दामन भरे, उन जवानों को मेरा यथोचित नमन। साथियों, ये बेचन गुरु का स्वर भी डाला, आप भूमिका भी बेचन गुरु को। बेचन गुरु का हर फन मौला, जहां जैसन वहां वैसन। गुलदान लगा मैं। लेकिन एक लाइन है, गजल है। ये जवानी आप लोग जा रहे हैं, मैं तो कहा कि अगर 10 मिनट बैठते तो मजा आ जाता। ये जवानी देश के लिए आप लोग जानते हैं 100 साल जीना कोई बड़ी बात नहीं है। अहले वतन के लिए अगर जवानी काम आ जाए तो 100 दिन में ही इतिहास लिखा जाता है। एक जवान की गाथा में बताने चल रहा हूं। एक लाइन गजल है मास्टर, क्या है? फोटो हो जाता आ जाता सर जी। अरे ठीक है, फुल मेरा आम यादव के सुपुत्र प्रियांशु यादव जी के द्वारा एक सुंदर पुष्पहार और बनारसी साफा दे करके और 500 रुपया दे करके मुन्ना की ओर से पुरस्कृत किया गया। हमारे संतों गुरुओं का आशीर्वाद, भगवान काशीदास का, मां बनसमती का आशीर्वाद लगे। नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव, कांसी राम गुहराज निषाद, सबका आशीर्वाद पहुंचे बेटा अग्रसर की ओर बढ़ता रहे, यही मेरी ईश्वर से शुभकामना है। अब अरे बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए। हरकेश भैया, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। अरे देश के बहादुरों का ऐलान था क्या? अरे सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले। क्या? तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए, तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए।
संत हरिदेव दास महाविद्यालय के प्रबंधक हमारे भाई रजनीश यादव जी बैठे मेरी गीत पर एक लाइन समझिएगा। यह भारत की धरती कहती है कि सरहद पर कैसा वीर मुझे चाहिए। क्या कहती है भारत की धरती? भारत माता का रणधीर चाहिए, भारत माता का रणधीर चाहिए, रणधीर चाहिए। क्या सरहद पर जंगी अहीर चाहिए, सरहद पर जंगी अहीर चाहिए, सरहद पर जंगी अहीर चाहिए। अरे धन दौलत मुझको, धन दौलत नहीं चाहिए, भारत की धरती को क्या चाहिए? देश के लिए निष्ठावान हो, देश का फकीर हो, देश की मिट्टी पर बलिदान देने के लिए तैयार हो, ऐसा वीर मुझे चाहिए। देश से लड़ने वाला हमको फकीर चाहिए, लड़ने वाला हमको रणधीर चाहिए, रणधीर चाहिए। क्या सरहद पर जंगी अहीर चाहिए, सरहद पर जंगी अहीर चाहिए, सरहद पर जंगी अहीर चाहिए। भारत की धरती कह रही है सरहद पर, भारत माता कहती हमें रणधीर चाहिए और सरहद पर जंगी अहीर चाहिए। अहीर का मतलब वीर, वीर चाहिए। भाव है, गौर करिएगा। यहीं से होती है कहानी की शुरुआत। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। तो भाव क्या है? होती है कहानी की शुरुआत कैसे मास्टर? कहानी पे गौर करिएगा। आर्यावर्त मेरा देश कहता है, आर्यावर्त मेरा देश कहता है, भारत के नाम से भारत का नाम आता है। मुल्क बंटवारा हुआ तब से हिंदुस्तान बना, मुल्क बंटवारा हुआ तब से हिंदुस्तान बना, छोटे भाई का हिस्सा नाम पाकिस्तान बना। क्या है? वतन पे मरना जीना हिंद की कसौटी है। क्या? वतन पे मरना जीना हिंद की कसौटी है। क्या कश्मीर तुम्हारे बाप की बपौती है? शेर कहाँ पला हुआ? पला है शेर, पला है शेर आजमगढ़ पूर्वांचल माटी में, पला है शेर आजमगढ़ पूर्वांचल माटी में, लगी है ड्यूटी कश्मीर क्षेत्र घाटी में। वतन की रक्षा में परवाना दस्तूर चला, वतन की रक्षा में परवाना दस्तूर चला, नैन को दैया दो मीरा का सिंदूर चला। हरकेश भैया ये बिरहा ना आप बीती बतावे जाते हैं। कोई कापोल कोई काल्पनिक नहीं है कि बेटा रिक्शा चला रहा है, बाप रिक्शा चला रहा है, बेटा बैठा है, ऐसा वैसा गाना नहीं। गाना एकदम रियल। गूगल पे आप सर्च कर लीजिए आजमगढ़ के पन्ना लाल यादव की शहादत, खुद आपको मिल जाएगा। पन्ना लाल यादव आजमगढ़ के मेहनगर मौलिया में पैदा हुआ,
बड़े भाई का नाम राम अवतार, छोटे भाई का नाम चंद्रकेश और मझले भाई का नाम पन्नालाल यादव। पन्नालाल के पिता का नाम कोदई यादव और माँ का नाम कुंती देवी। कुंती देवी अपने आंचल में अपने तीनों बच्चों को पाल रही है। धीरे धीरे पन्नालाल की उम्र बढ़ी और 8 वर्ष का जब पन्नालाल हुआ, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहा था, एक दिन बाबूजी कहना, हे बेटा जैया हल से खेत जोताता। बाबूजी कहना, बेटा तनी बैलन के लेके चलता खेतवा में, रहडर हो जाता तो तू चली होता। पन्नालाल 8 वर्ष का बेटा खेत में गया पिता के साथ और बैल को जब हराई पकड़ लिए, आज तक 5 मिनट में हराई खत्म, लेकिन तहिया जहिया खेत बैल से जोताता हूं, बैल चलो ले हल जोता हूं। हमारी उम्र आपको कितना आभास होती होगी, 35 37, लेकिन नहीं, मेरी उम्र 45 साल है। 1981 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और 25 चल रहा है, लेकिन हमारे बाबू हमार माई बड़ा दुलार प्यार कीलन। अरे चेहरा से का मतलब, चेहरा से आलूक तो सूर्य कुमार यादव भी हो, लेकिन उनका छक्का देखा ला धुआंधार बरसला। बुल्लू उस्ताद का तनी बड़ा रहा है, बड़ा रहा, लेकिन बिरहा का माहिर रहा। बुल्लू उस्ताद जब गाय दे तो भैया रिहर्सल करे लगा कि बुल्लू उस्ताद गोले हो, लेकिन बुल्लू यादव का भी झलक दे। देश का बहादुर और पन्नालाल माँ का बेटा जब पहलवन के नदवा के घरे अइला तो सरपतवा में जो निकल रहा संठवा, सरफुल्ली के निकाल के दुलाली बंदूक बना के लड़कन के साथ चोर सिपाही का खेला खेलत रहना। तक बाबूजी हल जोत के घरे आ गए। कहला, बेटा पन्नालाल तू चोर हुआ कि सिपाही? कहा, पापा हम सिपाही बनल हैं। ए पापा हम के सिपाही बने बा? एक गरीब किसान चावल बेच करके, गेहूं बेच करके अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है और बेटा सिपाही बनने को कह रहा है। बड़े भैया रमेश भैया, बाबू की आंख में आंसू भर गए। बेटा अरे पगला, हम कैसे तो के सिपाही बना पाई रे, लेकिन आज 5 पास किया, जूनियर पास किया, जूनियर पास करने के बाद पिता ने हाथ जोड़ लिया, बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, पढ़ा नहीं पाऊंगा। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके, गेहूं बेच करके और हाई स्कूल की पढ़ाई पन्नालाल किया। इंटर पढ़ने का रमेश भैया पैसा नहीं था। मैं तो करीब से जाकर के देखा हूं पन्नालाल का परिवार। हमारे जीजा हरैया ब्लॉक में 3 बार लगातार 3 बार प्रमुख रहे चंद्रशेखर यादव, उनके साथ मैं गया हूं घर पे। दुर्गा मंत्री हवलदार यादव, रमाकांत यादव, संग्राम यादव, गुड्डू एमएलसी, मैं सारे लोगों के साथ उनके घर गया था, देखा है मैंने करीब से। बेटा हाई स्कूल पढ़ने का पैसा नहीं है, बाबू ट्यूशन करा लेगा लड़कन के। हाँ बेटा पढ़वा। जैसे इंटर में एडमिशन हुआ, इंटर पास किया, उत्तर प्रदेश से बनारस कैंट से भर्ती निकलती है, इंडियन आर्मी की जवान भर्ती देखा और दौड़ में पास हुआ, फिजिकल से लेकर के पेपर में हर जगह पास हुआ। पन्नालाल फौज का जवान बन गया और 2005 आया, 2001 में भर्ती हुआ और 2005 में बाबूजी ब्याह कर देना। मीरा नाम का लड़की घरवा से 5 किलोमीटर जगदीशपुर मौलिया, जो भाई खरिहानी तरवा के लिए गए होंगे, खरिहानी से दाएं कटेंगे तो मैं नगर की ओर जाता है रास्ता, उसी पर एक गांव छोटा सा है जगदीशपुर। जगदीशपुर से मीरा दुल्हन बन के आ गई, 2 गो लड़का पैदा भइला। बड़का लड़का का नाम ऋतिक, छोटका लड़का का नाम राज। और धीरे धीरे जब 2014 करीब आयल तो 2012 में इंडियन आर्मी का वो पन्नालाल नायक बना दिया गया, इसलिए कि सरादे हिंद पर 5 आतंकवादियों को रंगे हाथ पकड़ लिया तो नायक बना दिया गया, मेडल मिला, नायक बना दिया गया। और जब नायक बन गई ना, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जो गरीबों, किसानों, नौजवानों की आवाज होते हैं, तो होता है क्या, एक लाइन तरज है, पन्नालाल का सीमा से सरहद से लेटर आयल और चले लगना। जब
अपने 31 बटालियन उरी सेक्टर की ओर, जम्मू की ओर, तो पिरहा में एक लाइन तरत बदल गई मास्टर। कानों में हरारू अपना मरद से काले राज सलंदर बाबू हरकेश भैया देवरा का बिगड़ल बाचाल, देवरा का बिगड़ल बाचाल, कोरा खा के कटल सगाल देवरा। जबरी तुरले बा कलैया ये राजा जी, के जबरी तुरले बा कलैया ये राजा जी, लागे देवरा खा जाई मलैया ये राजा जी, लागे देवरा खा जाई। लेकिन देश का बहादुर जब चला है अपने कंधे पर, खेती बाड़ी करके दोनों बैग लेकर के चला है, तो दुल्हन दोनों बच्चों को लेकर के सैनिक विद्यालय वाराणसी में पढ़ा रही है। माई देखली हमार बेटा जात हुआ एक कटोरा में दही और एक कटोरा में वही में दही गुड़ रख के लोटा में पानी लेके सनहौली से जो वाराणसी के लिए बस जाती है, उसी बस पर फौजी जवान बैठ रहा है। होता है क्या, रमेश भैया बेटवा हो गई ना तैयार, बेटवा हो गई ना तैयार, माई चुमली होली लाल बेटवा। भारत माता करिहा रघवरिया ये बेटा हो, भारत माता करिहा रघवरिया ये बेटा हो, सिरावा पर बांधिला पगड़िया ये बेटा हो, सिरावा पर बांधिला। माँ अपने बेटे को वही बेनगर से बस में चढ़ा रही है और दही गुड़ खिला करके जतरा बना रही है। जैसे देश का बहादुर बस में चढ़ने जा रहा है, माँ पूरब तरफ होकर के सुबह की टाइम है, भगवान से धरती माँ से मना रही है, मेरे लाल को सलामत रखना माँ, मेरे बेटा को सलामत रखना। लेकिन भैल का आरती उतार माई करली विदाई, अपने सुगना माँ के करवा लगाई, हमरे गोदिया के तू लाल। हरकेश भैया माँ कह रही है, हमरे गोदिया के तू लाल, रखी है भारत माँ का ख्याल, हमरे गोदिया के तू लाल। चमके लड़िया दुश्मन से समरिया ये बेटा हो, चमके लड़िया दुश्मन से समरिया ये बेटा हो, सिरावा बांधिला पगड़िया बेटा हो, सिरावा बांधिला। देश का बहादुर आजमगढ़ से
बस पकड़ करके और जब वाराणसी पहुंचा है, दुल्हन से मिल लिया और 2 रात वाराणसी में बिताया बच्चों के साथ। और जम्मू तभी गाड़ी पकड़ करके वाराणसी से जम्मू के लिए जब रवाना होता है, उसमें भी रहा में एक लाइन फिर रंगीन तर्ज लगल मास्टर। कौनो मेहरारू कहले रहा हरकेश भैया, चूड़िया चट चट तोड़ला हमर नरम कलैया मोर के मनबा ए राजा जी। बहुत अच्छा। चूड़िया चट चट तोड़ला हमर नरम कलैया मोर के मनवा ए राजा जी। आहाय मनवा ए राजा जी, अब का खाटी कपाटी तोड़ के मनवा ए राजा जी। शानी रेडियो कौनो मेहरारू अपने मोर से गल दिखाए, इसमें मेहरारू बड़ा मर्दन के भुलवावे ली। हरकेश भैया कितनो मर्द ऋषि आयल रहे, एक जना तो हमरे बगलिया के रहला ऋषि आयल 3 टाली भूसा उठाए के घर में धर देला। गजबा में हम कहला घर में धर देला, जब धो भइना 4 खाची बचल, मेहरारू आयल कहले हाय ये राजा। राजा जी ये अब तक काम होई गया। मेहरबा कहला रे दुल्हा हमार पति देव हो ना, 10 ठेंगुरिया हरकेश भैया जैसे सिनेमा पर धइले फ्रीज हो गइल। मसरिया ठंडी हो गई। कथवा का कहत हो, देखा मेहरारू के बड़ा चोना मोना आवेला। आ कुछ बिरहवा में लेडीज भी हो चोनरात छै, गावत कुछ हो दे और है आ काम कुछ और होता, तब मजा आ जाता। तो होके के चाहिए हिनले रहली धमाका सरिया यारा सहरिया जाई के फरला ए राजा जी। मेहरारू कहे भैया हिनले रहली धमाका सरिया यारा सहरिया जाई के फरला ए राजा जी। आहे फरला ए राजा जी, तो सरिया एरिया से दबाई के फरला ए राजा जी, तो सरिया। राम ध्यान भैया देश का बहादुर चला है सरहद की ओर। आजमगढ़ से चलल बघलवा, आजमगढ़ से चलल बघलवा, सच के अपनाया पके सुनाए ही तऊ। आजमगढ़ से चलल बघलवा, सच के अपनाया पके सुनाए ही तऊ। आहे सुनाए ही तऊ, तका कश्मीर है तुहरी बाप के सुनाए ही तऊ। तका कश्मीर है तुहरी हमारे बड़े भैया रमेश भैया, हमारे बड़े भाई श्री राम ध्यान यादव, जिन्होंने भगवान काशीदास मां बनशक्ति की पूजा करवाया है, कराह चढ़वाया है, इसके लिए मैं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आजमगढ़ से चलल बघलवा, सच के अपनाया पके सुनाए ही तऊ। तका कश्मीर है तुहरी बाप के सुनाए ही तऊ। लेकिन जवान चलल तो कहां चलल,
शंभू तभी से जवान जम्बू में अइला। भाऊजी सखियावन से हथवा मिलौला, भाऊजी सखियावन से सरहद ऊपर कटल बघलवा, सरहद ऊपर कटल बघलवा, सच के अपना आप के सुन ला ये ही तऊ। सरहद ऊपर कटल बघलवा, सच के अपना आप के सुन ला यही तऊ। आहा सुन ला यही तऊ, तका कसबी तुम्हारी बाप के सुन ला यही तऊ। शाहनी साउंड सर्विस आप पिताजी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। साउंड का कोई जवाब नहीं है। मैं आपको पुनः बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कहने के लिए तो तमाम है। यहाँ से लेकर के वाराणसी से लेकर के चंदौली, रेणुकोट से लेकर के झारखंड, झारखंड से लेकर के बंगाल के बॉर्डर से लेके और बंबई से लेकर के जम्मू तक मैं देख रहा हूँ। अब बलरामपुर से लेकर के हरदोई, हरदोई से लेकर के कुशीनगर तक कभी कभी ऐसा साउंड मिलता है और मैं कोई ऐसा साउंड नहीं है। आपका भी साउंड बढ़िया है। हमारे बगल के एक भाई और हैं केदार भाई, वो भी अच्छा बजाते हैं। आपके साथी हैं तो दोनों भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं आप लोगों से बहुत प्रभावित हूं और माता रानी की कृपा बनी रहे, आप अग्रसर की ओर बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है ईश्वर से। और दोनों भाई साथ रहते हैं, केदार भाई और सानी रेडियो, दोनों भाइयों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भाव क्या है? चाचा करी बैठ जाते तोहरे लाके ठेठ कर सुना दे। हमरे उस्ताद बुल्लू उस्ताद का मैं कह कि अब हिंदुल्लाह, अब हिंदुल्लाह उस्ताद का आवाज लग रहा है। कह कि अब हिंदुल्लाह कनरू मरिया, कह हिंदुल्लाह कनरू मरिया, अरे दुल्ही पुरान हो गई अब हिंदुल्लाह। अब हिंदुल्लाह कनर में उमरिया, अरे दुल्ही पुरान पुरान हो गई। बुल्लू उस्ताद कहा आके से जिया बजैसी चली, आके से जिया बजैसी चली तो मटकी उतार हो गई। आके से जिया है अरे घर से कैली जब दुल्हन फोनवा, ए भैया दुल्हन कहिया फोन कैली, जवान सरहद पर डटा है, गन और बारूद लेकर के अपने साथियों को लेकर के सरहद पे डटा है। लेकिन दुल्हन राती का रमेश भैया लगभग 11 बजे फोन कैली मीरा यादव, हेलो पतिदेव, बाबू के पापा, जय हिंद। जय हिंद मीरा, कैसी हो? ठीक हूँ साहब, आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। और क्या हाल चाल है? ठीक है। माता पिता कैसे हैं? ठीक है सब लोग। मेरा बेटा राज कहाँ है? ऋतिक बड़ा बेटा तो सो गया है। हमारा राज कहाँ है? राज तो सो गया है। जगह है राज से बात कर लो। हल्का सा धक्का देती है, राज उठकर बैठ गया और कहता है बेटा तुमसे तो बात कर लिया, पापा कब आओगे? होली अब की बार घर मनाओगे ना?
हाँ बेटा आपकी होली घर मनाऊंगा। लेकिन साथियों फोन करता है और कहता है सुबह बड़े बेटा रात से ऋतिक से बात करा देना। लेकिन होता है क्या, अरे चमन सरहद पर जवनवा, अरे घर से कैली मीरा जब फनवा, अरे जवनवा अंगार हो गई। रमेश भैया घर से कैली मीरा जब फनवा, जवनवा अंगार अंगार हो गई। कहिया आई बात तू हमरे सजनवा, कबले आई बात तू हमरे सजनवा, करजवा के पार हो गई। दुल्हन कह रही है पति देव कब आओगे, होली घर मनाओगे ना? कई साल से होली नहीं मना रहे हो। कहा कि मीरा अब की बार छुट्टी लेकर के और होली के पर्व पर घर आऊंगा। लेकिन ये भैया 5 दिसंबर का रात रहल, जैसे फोनवा कटल तब तक भारत की सीमा रेखा को लांग करके पाकिस्तान की सीमा रेखा को गठबंधन का तार काट करके पाकिस्तानी हमारे भारत की सीमा रेखा के अंदर प्रवेश कर गए। घना कोहरे का हरकेश भैया फायदा उठा करके और हमारे साथियों हमारे इंडियन आर्मी के बम बंकर की ओर बढ़ते चले जाए। होता है क्या, बिरहा में एक लाइन तरजबा मास्टर, तर्जयाऊ है बाजोने के बुल्लू उस्ताद का मैं, अरे बारे पिछवाड़ा अरे नीलैया का गछिया मोर बलनुआ, कहा मोर बलनुआ नीलवा रंग चुनरी रंगा। मोर जवनवा हो हाथवा में गनवा उठाना। हमारे देश का बहादुर जब सुनगुनाहट होती है हमारे इंडियन आर्मी के जवान पोजीशन लेने लगे, लेकिन एकदम ऐसा फेंकते हैं हरकेश भैया के हमारे कुछ साथी घायल हो गए। अपनी बंकर से अपनी गन लेकर के और देश का बहादुर जब पन्ना लाल निकलता है तो फिर हमें तर्ज बदल गई मास्टर। हमारे भाई रमेश यादव जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया, बड़े भाई के चरणों में छोटे भाई अशोक लाल यादव का बहुत बहुत प्रणाम, सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। वही जमनिया में गरिया लूटल हो राजा, शैलेंद्र भाई थोड़ा आवाज भारी भइल बा, कारण का लगातार चल रहा है, रात में भी दिन में भी, इसलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इस पे जरा आवाज पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। लेकिन भाव कौन है? अरे 5 दिसंबर का
रहल रतिया तूफानी, अरे डटल रहल देखबा शेर हिंदुस्तानी, डटल रहल देखबा। भैया हो 5 दिसंबर का रतिया तूफानी, डटल रहला देखबा शेर हिंदुस्तानी। कैले का अरे बम्बारी कैले हवर नीच पाकिस्तानी, हम मोर्चा संभाल लिए शेर हिंदुस्तानी। अरे 5 पपियन मारा, अरे जसवा जागल जवानी, डटल रहल देखबा शेर हिंदुस्तानी। पांच आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया देश का बहादुर पन्नालाल और साथ के 9 साथी शहीद हो गए। और बौखला करके अपने बनकर से अपनी गन लेकर के जब निकला, ताबड़तोड़ धुआंधार दुश्मनों पर फायर करने लगा। लेकिन साथियों 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन होता है क्या, एक लाइन तरत फिर बदल गई मास्टर। अरे सासु अरे नदिया मारे तनवा तनवा, आयु हो मारेला तनवा, आयु हो मारेला हमरे तनवा के जननवा तनवा, आयु हो मारेला। अरे भारत का कदलावा कर जल, के हाथी अरवा सरवा चाहिए कहवा, तो सरवा चाहिए कहवा, तो बोलल चाहिए कहवा। भारत का कदलवा करजल लेके हथियारवा सरवा चाहिए कहवा, बोलल भारत माँ का नरवा सरवा जैबे कहवा। देश का बहादुर उठाया अपनी गन और झोंक दिया दुश्मनों के ऊपर। दुश्मन की पहली गोली लगी पन्नालाल के कलेजे में और लगती है तो देश का बहादुर होता है क्या, साधी के निशाना, साधी के निशाना छा तापिल के उड़ावा। तू समनवा गोलियां चलवला, दुश्मन की पहली गोली लगी मेरे सुनने वाले भाइयों, इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय बोल करके जवान लड़खड़ाने लगा। अब जमीन पर गिरा है और दूसरे बंकर से साथी कर्नल पुनीत शर्मा बक्सर बिहार के रहने वाले हरकेश भैया तुरंत अपने साथियों को लेकर के अलर्ट कर दिए। अलर्ट करने के बाद दुश्मन के सामने पोजीशन लेने लगे देश के बहादुर। तो एक आतंकवादी बचा था, वो भी मौत के घाट उतारा गया।
लेकिन दुश्मन की गोली लगने के बाद देश का बहादुर पन्ना लाल मां भारती की गोद में सो गया है। उसको उठाने का प्रयास कर्नल पुनीत शर्मा कर रहे हैं। पन्ना लाल, तू तो वादा करता था रे पगला कि भारत का तिरंगा टाइगर हिल्स की ऊंची चोटी पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारत का तिरंगा लहराऊंगा। क्या पन्ना लाल, तेरा सपना अधूरा रह जाएगा पन्ना लाल। पन्ना लाल रोने लगा, कह रहा है साहब मुझे मत उठाओ साहब। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण को अपनी जांग पर सुला करके और जंग मैदान लंका की धरती पर रो रहे हैं, उसी तरह एक साथी अपनी साथी को अपनी गोद में लेकर के, शानी साउंड वाले पिताजी अपनी गोद में लेकर के रो रहा। भैया भैया पन्ना लाल आंखें खोलो, थर्मस से पानी पिला रहा है। भैया एक बार आंखें खोलो, बोलो बोलो पन्ना लाल बोलो। पन्ना लाल कह रहा है साहब अब देर हो गया, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। साहब अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश का बहादुर लड़खड़ाने लगा, लड़खड़ा रहा है, कह रहा भैया मुझे भारत मां बुला रही है, लेकिन साहब एक काम कर देना। क्या काम करना? विदेशिया का भाव है मास्टर, विदेशिया का भाव है। एक स्वर्गीय हमरे रामदेव उस्ताद गाँव भिखारी ठाकुर का गावल गीत रहल, कैसे मास्टर? रामदेव उस्ताद बोल रहा कि कह के बछावा छोटा वाला, अरे यही दूर पीटियो अरे के बकारा वाला कन्या दनौरी पूछो। रामदेव उस्ताद बोला, विजयलाल जी बोला, कहला विजयलाल जी कह के बछावा छोटा वाला एही तुअरी पिटियावा के तके बकरा वाला कन्या दनौरी बचावा। विजयलाल के अलावा एक केहू ना कह बोला, लेकिन विजयलाल जी एक बात और कहला कि राम मोर रही तता हम सावरी जैती, कहा अंग झूलवती नौरी बचावा। लेकिन हमारे उस्ताद लिखला, कहा लिखला? देश का बहादुर पन्ना लाल रो करके अपने साथी कर्नल पुनीत शर्मा से बात कह रहा है। क्या कह रहा है सुनने वाले भाई गौर करिएगा। हमारी माताएं बहनें भी घर में बैठी हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप भी सुनेंगे इस विधा को, पारिवारिक विधा है। देश का बहादुर रो करके एक बात अपने साथी कर्नल पुनीत शर्मा से कह रहा है। क्या कह रहा मास्टर? गोलियां लगत गिरी ए हर केस भैया गईला सुगनावा हो, भारत मां का नरवा लगवैली जवनावा। कल साहब हमार माई पूछी ना तो बता दिया, का बतैया कि माई जो पूछी है साफ साफ कहिया हो, कहिया दूधवा वाला जियानी भवला सुगनावा। मेरी मां पूछेगी कह देना, दुश्मन से लड़ता हुआ तुम्हारा बेटा तुम्हारे दूध की कीमत 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार करके पूरा कर दिया। और मेरे बाबू और भैया पूछेंगे साहब एक बात कह देना, मेरे पापा से कह देना, जिस पापा ने मुझे पढ़ाया है, जिस पापा ने मुझे संवारा है, उस पापा से भी कह देना। क्या कह देना? रो करके देश का बहादुर एक बात कह रहा है। क्या बाबू या भैया जो हमारा के पूछी है कई हाथ सवा के काम तोहरो लालनावा। जब हमारे बाबूजी पूछिए तो कह दिया तुम्हारा बेटा तोहर सम्मान झुकोलस ना
छह आतंकवादी के मौत के घाट उतार के तो हर बेटा शहीद हो गए। लेकिन जब एक 8 बरस का लड़का लेके एक 6 बरस का लड़का लेके जब हमारी दुल्हन आई मीरा यादव तो राजनीति से समझा दिया साहब। रो करके देश का बहादुर कहता है केस भैया शैलेंद्र भैया क्या कह रहा है, कहे बदिया मलहले अरे तू गोला रासु गनावत अरे धीरज धरैया चली हमारे रोई गमयनो ऐसा दुई गो बोध निकाले के हमार दुल्हन आई तो समझा दिया कि हमरे दोनों बचपन के छोड़ के हमरे माई हमरे बाबू के छोड़ के मीरा कहीं दूसर घर ना जाई है। यह पन्ना लाल यादव का सच्ची श्रद्धांजलि हुई। यही कह करके देश का बहादुर भारत माँ के तिरंगे को अपने नजरों में देखने लगा। अपने साथियों को एक बार हाथ उठा करके सांसों में जय हिंद जय हिंद यही कह करके भारत माँ की गोद में सो गया। लेकिन खबर कहाँ आती है, सोटी का भाव मास्टर वह गीता कि नारी के करनवा भारत हरी पानी गैला जोगिया अरे रानी गैला जोगिया नारी के करनवा भारत हरी पानी गैला जोगिया अरे पानी गैला जोगिया राजपाट दी हाल विशारन हो रहा ये तो दर्द रही राम ध्यान भैया। लेकिन भाव क्या है, घर मालतारिया सयाई पाखबारिया अरे आई पाखबारिया शोकवा में डूबल परिवार न हो राम माई रोवेले आपन पीटी पीटी छातिया अरे पीटी पीटी छातिया बाबू रोम कावल बिहाराई न हो राम खबर मिलती है माँ रो रही है, पिताजी रो रहे हैं। तेरी का भाव है, अरे तिरंगा भारत माँ का रो दिया, अरे तिरंगा भारत माँ का रो दिया। अवनी अवनी अंबर सिस्टर रोती जमुना गंगा अवनी अंबर सिस्टर रोती जमुना गंगा तिरंगा भारत माँ का रो दिया। भारत माँ का तिरंगा झुक गया और देश के बहादुर के घर जब फोन आता है, माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, सारे सगे संबंधी रो रहे हैं। लेकिन दो बच्चों को, मासूम बच्चों को लेकर के एक दुल्हन रो रही है। रो करके बात कह रही है, क्या कह रही है मास्टर रुक जाइए। जब खबर पाते हैं आजमगढ़ के सदर के सदर शेरे पूर्वांचल दुर्गा प्रसाद यादव 10 बार लगातार विधायक जी, दुर्गा प्रसाद मंत्री, वन मंत्री, परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो आजमगढ़ जनपद के डीएम रणवीर प्रसाद और मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, शिव सागर यादव, चंद्रशेखर प्रमुख,
MLC साहब श्री राकेश यादव और गुड्डू जी पहुंचते हैं, संग्राम यादव, मंत्री बलराम यादव पहुंचते हैं, हमारे आजमगढ़ जनपद के शानदार सभी नेता पहुंचते हैं। उस समय साथियों मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव का पैर पकड़ करके एक शहीद की विधवा रो रही है और पति की लाश बाबतपुर हवाई अड्डे तक आ गई है। लेकिन साहब रो करके और मंत्री जी का पैर पकड़ करके दुल्हन एक बात कह रही है। क्या कह रही है मास्टर? कहो भैला शहीद हमारा, चाचा जी शानी रेडियो, कह भैला शहीद हमारा, अरे सीमा पर सजा नवाहू कि मंत्री जी। मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव रोने लगे। शांत हो जाओ बेटी, लेकिन कहलस का जो हृदय के हरकेश भैया चूर कर देने वाली बात, हृदय विदारक बात कहती है। क्या? कल भैला शहीद हमारा, अरे सीमा पर सजा नवाहू कि मंत्री जी। चुनरी होई गायली कफा नवाहू कि मंत्री जी। चुनरी होई गोदिया में लहल दुर्गा आल्हर सुगाना की मंत्री जी। कैसे कर बटुअरन का पला नवाहू की मंत्री जी। कैसे कर बटुअरन का एक बात गलत साहेब, कैसे काटी रात हमारी, कैसे काटी रात हमारी, कैसे काटी दिन की मंत्री जी। कैसे कर बचवन का पलान की मंत्री जी। कैसे कर बटुअरन का मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, आजमगढ़ जनपद के TM रणवीर प्रसाद, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, सारे नेता उपस्थित हैं। मैं भी बीच में खड़ा हूं, मोबाइल से बस केवल रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन कलेजे में इतना कंपन था कि आंख में आंसू कोई रोक नहीं पाता था। बुला करके DM साहब दोनों बच्चों के पास बुलाए, कहे बेटा तुम्हारे बाप ने दुश्मन से लड़ते हुए अपने जानों की आहुति दे दिया, तुम पढ़ लिख करके दोनों क्या करोगे? राज और ऋतिक। बड़ा वाला बेटा राज, ऋतिक तो नहीं बोल पाया। हरकेश भैया 6 बरस का बेटा ऋतिक, राज दोनों हाथ उठाकर कहा साहब मैं पापा की तरफ वीर बनूंगा और पापा मेरे 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारे हैं, मैं 60 को अगर नहीं उतार लूंगा तो मेरे पापा की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी, मेरे पापा की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी साहब। यही बात सुनकर के DM साहब भी रोने लगे। कहे जब तक मैं आजमगढ़ जनपद का मैं जब तक DM हूँ, जिलाधिकारी हूँ, तब तक इन बच्चों का देखभाल और खर्च मेरे हाथ में होगा। तब तक मेरे साथियों खबर उत्तर प्रदेश के CM माननीय श्री अखिलेश यादव को होती है। मंत्री जी के द्वारा 25 लाख का चेक और पुष्प चक्र दे करके भेज देते हैं, लेकर के आते हैं लोग, पुष्प चक्र दे करके सम्मानित करते हैं। तब तक जवान की बाड़ी आ जाती है। बाड़ी आने के बाद संदूक का मुंह खुला, एक बाप रो रहा है पागल की तरह, बेटा मेरे पन्ना लाल, अरे पगला तू जब बचपन में था रे तो आगे आगे मैं साइकिल चलाता था, तू पीछे से दौड़ता था, क्या किसको पन्ना लाल कह करके बुलाऊंगा बेटा? एक बार अपने पापा को उठ करके
क्या कंधे पर हाथ नहीं रखेगा अपने पापा? एक बार पैर स्पर्श नहीं करेगा तू? रो रहे हैं, बाहर रो रही है, सुध खो बैठी है। दुल्हन बेहोश हो गई। दुल्हन मीरा देवी बेहोश हो जाती है। जब मांग का सिंदूर औरतें धोने लगती है, चूड़ियां फोड़ने लगती है, सिंदूर मिटाया जा रहा है हरकेश भैया, एक दुल्हन को अचानक होश आ जाता है और दौड़ करके अपने पति के लाश के पास जाकर के रो रही है। बाबू का पापा ना बोलबा, एक बार बोलता मिरवा करके जय हिंद के बोली, रुला दिया देश का बहादुर। हजारों हजार की भीड़, चारों तरफ से आवाज आ रही है, पन्नालाल अमर रहे, पन्नालाल अमर रहे। लेकिन साथियों, देश के बहादुर शहीद की बॉडी लेकर के लोग राजा हरिश्चंद्र घाट वाराणसी के लिए चलते हैं। उसके पहले पहपट का भाव है मास्टर। अरे पूर्वांचल जब गम में, अरे कायल नहाई नाई रोवली, अलग छतिया पिट के रोव को दई भाई नाई रोवली। माला फूल चढ़ाए हो, छत्रवासी सभी भैया गम का आंसू बहाए हो। अरे रोव माई गैया कहाँ पर आई माई रोवली, छतिया पिट के रोव को दई भाई माई रोवली। लेकिन साथियों, जब पति की लाश उठने लगी और इंडियन आर्मी के जवानों ने कंधा दिया, कंधा देने के बाद जब गार्ड ऑफ ऑनर देकर के हरकेश भैया, जब फौजी जवान शहीद का सम्मान बढ़ाया गया, पुष्प चक्र देकर के दुर्गा प्रसाद यादव 25 लाख का चेक देकर के उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, आप ये भी देख लीजिएगा गूगल पे हरकेश भैया, कि देवरिया का एक चमार का बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र भारती, बाबा की सरकार थी 17 में, उसके घर गए शहीद वीरेंद्र के घर, तो बैठने के लिए उनको सोफा लगाया गया, ठंड के लिए एसी और कूलर लगाया गया बाबा जी को, और चलने के लिए कालीन भी बिछाई गई। लेकिन जाते जाते बाबा जी ने 4 लाख का चेक देकर चले गए। माननीय श्री अखिलेश यादव किसान दुर्घटना में मरे किसान को 1 लाख 2 लाख नहीं 5 लाख का चेक देते थे। अब फौजी जवान तो 24 घंटा सरहदे हिंद पर हवा खा करके और नदियों का पानी पी करके अपने देश को सलामत और सुरक्षित अपने हाथों में रखता है। तब मेरा देश 24 घंटा चैन की नींद सोता है। उस फौजी जवान को तो कम से कम 20 लाख चाहिए था। लेकिन बारे बाबा जी, वो क्या जाने कौन किसान है। इस सरकार में मैं बताना चाहता हूँ, ना तो किसान सुरक्षित है, ना तो जवान सुरक्षित है, ना तो अपनी खेती सुरक्षित है, ना तो अपनी बेटी सुरक्षित है। सानी भैया, चाचा जी, लेकिन एक बात गौर करिएगा, यही लोग हैं जो एकलव्य का अंगूठा काट लिए। अंगूठा काटने वाला कोई और नहीं है, यही लोग हैं। ये द्रोणाचार्य के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। इससे सावधान नहीं रहोगे। इन्हीं लोगों ने कहा था कि एकलव्य तुम शूद्र हो, तुमको शिक्षा नहीं मिलेगी, भाग जाओ, 25 फुट पीछे हट जाओ, नहीं तो दुर्गंध आ रही है, मैं भी शूद्र हो जाऊंगा। लेकिन तब जब शिक्षा में परिपूर्ण हुआ तो उसका अंगूठा काटने का काम किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। बुलाने के लिए इनको अगर काम लेना होगा तो भैया कहकर बुलाएंगे। काम निकल गया तो फिर पीठ पे लात भी मारते हैं लोग। तो मेरी गीत को आप लोग समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे हृदय का भाव क्या है। देश के बहादुर की पार्टी जब चलती है, राजा हरिश्चंद्र घाट काशी वाराणसी के लिए तो आला लाइन है मास्टर।
भैया अरे धन्य धन्य आजमगढ़ अरे धन्य धन्य आजमगढ़ यहाँ आजमगढ़ धरतिया भैया धन्य कुंती माई तोहर गोदिया के दुलार रमाकांत दुर्गा बोला राम के धरतिया भैया चंद्र जी रहलन पानीदार यादव पहलवान सुख देव के धरतिया भैया राम समुद्र रमेश गुलाब के बखान के लाश चले काशी के धरतिया भैया के लाश चले भैया चितवा सजाए लगवा कर संसाकार पांच फेरा घूम के बाबू अगिया लगावल चाहे अनिल भाई साहनी रेडियो बचम फेरा में बाबा गिरल भारा रोई बाबू पूछे मंत्री जी से बतिया भैया धर धर अखिया से बह चला धार हरकेश भैया अनिल भाई का सम्मान कर लो। हमारे पुराने साथी हम और अनिल भैया 2005 से लेकर के 7, 8, 9 तक कई कार्यक्रम हम दोनों भाई साथ में गाए और बसिया राम से हमारे भाई अनिल यादव बिरहा के शानदार गायक जिनकी ससुराल भी लाडघाट के बगल खांड में है। ससुराल में भी हम लोगों ने गाया। अच्छा बेटी रहती है? हाँ 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 अच्छा यहाँ बेटी रहती है। और हमारे भाई हमारे पुराने साथी शानदार साथी भाई अनिल यादव, अरे एक जमाना था कि हम लोग लाट घाट में बैठा करते थे। मैं कम उम्र का था, ये ज्यादा उम्र के थे और इन लोगों ने मुझे सम्मान दिया, प्यार दिया। आज आपका सम्मान और प्यार राम ध्यान भैया। रोज बिरहा गा रहा हूँ, थोड़ा थका हारा हूँ अनिल भाई, लेकिन रात में हमको टांडा भी जाना है। नहीं कह देते हैं कि भाई सब लोग जान जा के लड़का मेहनत कैले साहब भारी भइले है, लेकिन भाव हा मेहनत कैले में कहीं कमी ना छोड़। हमारे भाई राम ध्यान यादव आपके द्वारा पुरस्कृत किया गया और साथ ही साथ साहनी साउंड सर्विस मधुबन दुबारी मऊ की धरती से आपको हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। अब बिरहा के फ्रंट पर आ जाइए हरकेश भैया। जब
पांच फेरा राजा हरिश्चंद्र घाट पर बाप को, वाह बाप के हाथ में आग का मसाल दिया गया, तो आग का मसाल उठा करके अपने बड़े पोता ऋतिक के हाथ में जब बाप थमाता है ओहो तो कलेजा तो फाटने लगा। आए हाय एक तरफ बड़ा भाई राम अवतार घूम रहे पीछे से, एक तरफ छोटा भाई चंद्रकेश कह रहा आई हो भैया, तुम्हें एक परिवार का आधार मात्र सहारा रहा, ओहो वो सहारा टूट गल भैया। राकेश पूछ रहा है राम अवतार का बेटा कि बाबा मेरे मझले पापा को, छोटे पापा को आग में जलाने जा रहे हो, अब सरहद की खिस्सा कौन हमें सुनाएगा? एक बार मझले पापा को बुला दो बाबा, एक बार बुला दो। रो करके छोटा बेटा राज कह रहा है बाबा अब मेरे पापा कभी नहीं आएंगे ना, एक बार पापा को बुला दो, एक बार पापा को बुला दो। हाथ से आग का मसाल छूट गया, वृद्ध पिता कुदई यादव के और मां गंगा के अविरल घाट के ऊपर गिर पड़े। दुर्गा प्रसाद यादव मंत्री उठाते हैं, उठाने के बाद पानी का छिट्टा मारा गया, जब होश में आई शरीर तो रोते हैं साहब मंत्री जी हमारा सब कुछ लूट गया, अब कुछ नहीं बचा, कौन है मेरा साहब, अब दोनों बच्चों को लेकर मैं कहां जाऊं, मेरा सब कुछ लूट गया, मेरी बाग उजड़ गई। लेकिन साथियों दुर्गा प्रसाद यादव मंत्री जी समझाते हैं, ढाढ़स बताते हैं, आपका बेटा मरा नहीं है, आपका बेटा तो अमर है। जब याद करोगे भारत का इतिहास खोला जाएगा, इतिहास का पन्ना जब पलटा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो स्वर्ण अक्षरों में आपके बेटे का इतिहास पढ़ा जाएगा। मेरे साथियों जब लाश जला करके राजा हरिश्चंद्र घाट पर जलाने लगे तो गार्ड ऑफ ऑनर देकर के जवानों ने जवान का सम्मान किया। करने के बाद जब घर आए तो मीरा देवी एक दिन दो दिन नहीं 4 दिन तक बेहोश थी। रामा ट्रामा सेंटर नरौली पे डॉक्टर अमित सिंह के यहाँ भर्ती थी, जो समाजवादी पार्टी के डॉक्टर भी हैं, नेता भी हैं, उनके यहाँ भर्ती थी। 4 दिन के बाद जब राम ध्यान भैया होश आया तो दुल्हन जब घर गई तो औरतें दातवन देती हैं रमेश भैया करने के लिए। चारपाई का घोड़ा पकड़कर साहनी रेडियो रो रही है। रोते रोते एक नजर जब भीत के दीवार के ऊपर, दरवाजे के ऊपर पड़ती है तो पति की तस्वीर, पति का फोटो, दोनों बच्चों के साथ, औरत के साथ, पिता और माता के साथ, भाइयों के साथ, शादी के सिंदूरदान के समय का एक सिंदूरदान वाली तस्वीर उतारती है। उसको कलेजे से लगा करके एक शहीद की विधवा अपने पति के फोटो से सवाल कर रही है। क्या सवाल कर रही है मास्टर? सपना कहे कि रोमा मीरा देवी नीर भर के नैना हमारे मांगी का सनुरवा हो गई सपना। का कहलस जयती के बेरी वादा कैला सजनवा, अरे होलिया पर दुल्हन रखिया जइबे भवनवा। साहनी रेडियो कह रही है कि जयती के बेरी वादा कैला सजनवा, होलिया पर दुल्हन अब की आ जइबे भवनवा। लेकिन का हमार माहुर कैला कहता, अरे माहुर की दिया बाली भाई हाथे के कंगना, तामरे मांगी का सनुरवा हो गईला सपना।
साथियों मैं बताना चाहता हूं, अगर नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री नहीं होते तो भाजपा वालों के समझ में नहीं आता कि जवान कौन होता है, किसान कौन होता है, कौन शहीद होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कहना तो पड़ता है। जब बात पे बात आती है, नेताजी जब भारत के रक्षा मंत्री हुए तो एक जगह नेताजी हेलीकॉप्टर नहीं उतारे। सियाचिन की वादियों से लेकर के लेह, लद्दाख, पुंछ और राजौरी में हेलीकॉप्टर उतारे और जवानों को ढांढस बधाए। अगर कोई ईंट फेंकता है तो उसका जवाब पत्थर से दो। नेताजी मुलायम सिंह यादव का ऐलान था कि एक हवलदार और सूबेदार की बॉडी घर जाती है और एक शहीद की बॉडी, एक सिपाही की बॉडी क्यों नहीं जाती है, ये जाना चाहिए। छत भी छत बॉडी हो, उसके घर जाना चाहिए और बॉडी के साथ साथ 1,50,000 का इनाम हटा दो। नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव ने 10-10 लाख का चेक देने का काम उसी दिन से जारी करवा दिया। तो धन्य है नेताजी मुलायम सिंह यादव, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन आखिरी भाव क्या है? अरे माहुर विद्या पाली कंगना हमारे मांगी का सनुरवा हो गई ना सपना। गुरु बिहारी गुरुपत्तू का धन भी रोगी गाथा। अरे सरक मुरो पुल्लू, अरे काशी का विजय पताका, अरे तिरंगा भारत माँ का रो दिया, अरे तिरंगा भारत माँ का रो दिया। यादव अशोक लाल फिर कहीं नहीं, तिरंगा भारत माँ का रो दिया।